जर्मनी ने समझदारी दिखाई और वही किया जो उसे ठीक लगा, लेकिन ऐसी समझदारी श्रीलंका ने नहीं दिखाई। चीन ने साजिश की ऐसी स्क्रिप्ट लिखी कि श्रीलंका बर्बाद हो गया। आपको दिखाते हैं कि कैसे चीन ने कोरोना से पहले आधी दुनिया को गुलाम बनाने की साजिश रच डाली। जिसकी स्क्रिप्ट चीन ने लिखी, जिसके सूत्रधार रहे शी जिनपिंग, जिसका मकसद आधी दुनिया को गुलाम बनाना था। मदद की आड़ में चीन का मकड़ जाल। कोरोना काल में शी का सबसे बड़ा गुनाह। श्रीलंका और पाकिस्तान, दो ऐसे देश जिन्हें चीन के रहमो करम पर रहने की ऐसी सजा मिली कि मौजूदा वक्त में दोनों ही देशों के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। सबसे पहले समझिए श्रीलंका की कहानी। ये वही श्रीलंका है जहां की जनता दाने दाने की मोहताज है, और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वो चीन है जिसने कूटनीति से श्रीलंका की कमर तोड़ कर रखी है। अपनी आजादी के बाद सबसे बड़ा आर्थिक संकट झेल रहे श्रीलंका में इस वक्त हालात ऐसे हैं कि दाने दाने को लेकर त्राहिमाम मचा है। अब से कुछ समय पहले के हालात पर गौर कीजिए, जब श्रीलंका पर चीन की मेहरबानियों का सिलसिला शुरू हुआ था। ये उस वक्त की बात है जब चीन ने श्रीलंका के कुछ हवाई अड्डों को विकसित करने के प्रोजेक्ट हाथ में लिए थे। मेहरबानियों के इसी दौर में श्रीलंका के कुछ टापुओं के विकास का जिम्मा भी चीन ने उठाया था। खबर तो यह भी आई कि श्रीलंका की समुद्री सीमा में चीन की सेना अपना एक स्थायी ठिकाना बनाने की तैयारी में है। इसके अलावा श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए चीन एक आर्थिक पैकेज देने पर भी सहमत हुआ था, लेकिन एक नीति के तहत चीन ने श्रीलंका को सबसे पहले उसके दोस्तों से अलग किया और फिर अपने कर्ज के जाल में बुरी तरह फंसा लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका ना इधर का रहा और ना उधर का। पाकिस्तान और श्रीलंका के बाद भारत का एक और पड़ोसी चीन के जाल में बुरी तरह फंस गया है। दरअसल नेपाल की राजनीति में चीन का दखल लंबे वक्त से है, लेकिन अब चीन की बदौलत नेपाल में भी आर्थिक संकट करीब दिखने लगा है। चीन ने नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के जरिए वहाँ की राजनीति में दखल बना लिया है। हालात ये है कि नेपाल उन योजनाओं में भी अड़ंगा डाल रहा है जिसमें उसके देश को करोड़ों डॉलर की केवल मदद मिल रही है। मामला अमेरिका के मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन फंड का है। बताया जा रहा है कि ये फंड करीब 4000 करोड़ से ज्यादा का है, जिसके जरिए वहां पर बिजली बनाने से लेकर सड़कें बनाने तक की कई योजनाओं पर काम होना था। इसके बदले नेपाल को कुछ भी नहीं देना था, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने प्रोजेक्ट में अड़ंगा डाल दिया। माना जा रहा है कि नेपाल इस मामले में अब चीन की सोची समझी साजिश का शिकार हो गया है। दरअसल चीन की चाल यह है कि नेपाल विकास के रास्ते पर आगे बढ़ नहीं पाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो उस पर चीन की पकड़ ढीली हो सकती है। मतलब चीन चाहता है कि नेपाल उसके कर्ज के जाल में श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह फंसा रहे, इसलिए वो हर ऐसे प्रोजेक्ट में अड़ंगा लगाना चाहता है जिसमें नेपाल की तरक्की हो। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2019 में 2 दिन का नेपाल का दौरा किया था। उस वक्त उन्होंने 275 करोड़ डॉलर यानी करीब 20,000 करोड़ की योजनाएं नेपाल में शुरू करने के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी थी। ये प्रोजेक्ट ऐसे थे जिनके जरिए नेपाल पर चीन की पकड़ मजबूत हो जाए। इनमें रेलवे को मजबूत करने और सड़कों का जाल बिछाने से जुड़े कई प्रोजेक्ट शामिल थे, जबकि अमेरिका के मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन फंड का काम उससे काफी पहले से चल रहा था। लेकिन शी जिनपिंग के दौरे के बाद से ही अमेरिका के प्रोजेक्ट पर अड़ंगे लगने शुरू हो गए। जाहिर है छोटे देशों को गुलाम बनाने वाली शी जिनपिंग की साजिश लगातार बेनकाब हो रही है।
चीन के उस मकर जाल की जिसके जाल में अब कई देश फंस चुके हैं। जी हां, श्रीलंका और नेपाल के साथ जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल भी चौंकाने वाला नहीं, क्योंकि विस्तारवाद, धोखे और चालबाजियों की बदौलत चीन लगातार भारत के पड़ोसी देशों को खोखला कर रहा है। चीन छोटे देशों को पहले बड़े बड़े सपने दिखाता है और मौका मिलते ही उसकी जमीन खोद डालता है। पाकिस्तान को ही देख लीजिए, जिसे चीन ने भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। श्रीलंका, नेपाल, नाइजीरिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, दुनिया के नक्शे में फैला ये चीन का वो मकर जाल है जहां बड़े बड़े सपने दिखाने वाले चीन ने विश्वासघात का ऐसा खंजर गोपा कि कर्ज और कोरोना के संकट के बीच ये देश सिर्फ और सिर्फ चीन की मेहरबानियों का बोझ ढो रहे हैं। ये ऐसी मेहरबानियां हैं जिनकी बदौलत चीन इन देशों का सुख चैन तक नीलाम कर देने पर आमादा है। अब आपको दिखाते हैं कैसे चीन ने धीरे धीरे पाकिस्तान को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। अब से कुछ साल पहले की बात है जब चीन ने पाकिस्तान में इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जिसके जरिए वो पूरे पाकिस्तान पर अपना शिकंजा कस रहा है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से शुरू होता है और फिर पूरे पाकिस्तान को पार करता हुआ दक्षिणी छोर तक कराची तक पहुंचता है, फिर कराची से आगे बढ़ता हुआ ग्वादर तक जाता है। पूरे पाकिस्तान का जितना बजट है उसका एक चौथाई हिस्सा तो अकेले इसी प्रोजेक्ट की कीमत है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन ने इस कदर पाकिस्तान को मुट्ठी में बंद कर लिया है। इसके अलावा पाकिस्तान को चीन का साथ लुभावना इसलिए भी लगता है क्योंकि चीन को पाकिस्तान की आतंकियों से दोस्ती अच्छी लगती है। चीन की तरफ से पाकिस्तान को आतंकी स्थान बनाने के काम में कोई रोक टोक नहीं होती, उल्टा आतंकियों को पालने में मदद मिलती है। लेकिन अपनी इसी चाल से चीन ने पाकिस्तान को एक ऐसे जाल में फंसा लिया जहां से उसका निकलना लगभग नामुमकिन हो गया। इतना ही नहीं, धीरे धीरे पाकिस्तान को बाकी दुनिया से काट भी दिया। ऊपर से कभी हथियार खरीदने में मदद, कभी कोरोना से लड़ने के लिए चंदा, तो कभी किसी और बहाने से आर्थिक मदद। धीरे धीरे कर्जा देकर चीन ने पाकिस्तान को कर्ज के जाल में बुरी तरह फंसा दिया है। हैरानी की बात यह है कि इतनी मदद मिलने के बाद भी पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया। हालत यह है कि महंगाई और बदहाली ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से उनकी कुर्सी तक छीन ली। माना जाता है कि पाकिस्तान में विपक्ष के हाथ मजबूत होने की वजह भी आर्थिक बदहाली, बेरोजगारी और महंगाई ही बने। और अब तो IMF ने भी पाकिस्तान के लिए कर्ज के दरवाजे बंद कर दिए हैं। दरअसल चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से दुनिया के सभी छोटे और कुछ बड़े देशों को अपने चंगुल में फांस लिया है। इन देशों को कोरोना से पहले चीन ने निवेश के नाम पे इतना कर्ज दिया कि वहां की अर्थव्यवस्था चौपट होने लगी है। कोरोना ने अर्थव्यवस्था चौपट की तो ये कर्जदार देश चीन की गुलामी की तरफ बढ़ चले। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि चीन 60% उधार उन देशों को देता है जो विकासशील हैं। इसके पीछे चीन का मकसद होता है कि कर्ज देकर उनके ऊपर अपनी पकड़ मजबूत करना। और यही वजह है कि श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देश चीन की चाल में फंसकर राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। और श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट के बीच देश भर में प्रदर्शन जारी है। हाथों में मशाल लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। जरूरी चीजों की भारी किल्लत का सामना कर रहे श्रीलंका में लोग तेल की बूंद बूंद के लिए मोहताज है। यहां पेट्रोल पंप के सामने लंबी लंबी लाइनें दिखाई दी, तो वहीं जनता का विरोध झेल रहे राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने देर रात आपातकाल वापस लेने की घोषणा कर डाली, लेकिन उन्होंने किसी भी हालत में अपने पद से इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। राजपक्षे ने यह कहा कि वो इस्तीफा तो नहीं देंगे, लेकिन कोई पार्टी संसद में अपना बहुमत साबित करती है तो उसे सरकार सौंपने के लिए तैयार हैं। सरकार के बहुमत गंवाने के बाद वहां की संसद में हंगामा जारी है और विपक्षी पार्टियों के सांसद लगातार गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद अब जब इमरजेंसी हटाने का फैसला लिया गया कि क्या
अब जनता वहां पर मानेगी। लेकिन श्रीलंका के खराब हालत के बीच चीन की कोशिश है कि उसकी नजर हर वक्त भारत में रहे। और इसके साथ ही अब लगातार कई सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देर रात इमरजेंसी जो लगाई गई थी, आपातकाल जो लगाया गया था, वो वापस ले लिया गया है। और ऐसे में गोटबाया राजपक्षे ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर वो अपना इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन अगर कोई पार्टी संसद में बहुमत साबित कर देती है तो फिर वो अपनी सरकार वहां पर जो काबिज है वो उस पर नहीं रहेंगे और ऐसे में फिर दूसरी पार्टी को वो उनका स्वागत करते हुए दिखाई देंगे। और ऐसे में श्रीलंका की जमीन पर लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी है। लोग ये कह रहे हैं कि चीन ने जो आर्थिक बोझ उस पर डाला है, उसी की वजह से ये स्थिति बनती हुई नजर आई है। श्रीलंका की जमीन का यहां पर इस्तेमाल चीन की तरफ से किया गया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग श्रीलंका के दिल यानी कि कोलंबो में पोर्ट सिटी बना रहे हैं। यानी कि चीन को हिंद महासागर में दाखिल होने के लिए पोर्ट सिटी के रूप में गेटवे मिल गया है। कैसे चीन ने भारत पर नजर रखने के लिए श्रीलंका को अपने झांसे में फंसाया है, हमारी सहयोगी जसप्रीत ने ग्राउंड जीरो पर जाकर चीन की इस साजिश की पड़ताल की है। इस वक्त हम मौजूद हैं पोर्ट सिटी में और मैं आपको मॉडल दिखा देती हूं कैसे ये पोर्ट सिटी बननी है। देखिए ये पोर्ट सिटी का पूरा मॉडल होगा, काफ़ी समय इसमें लगेगा और इसकी तुलना हो रही है लंदन से हो रही है कि कैसे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जहां पर व्यापार होगा। कल तक यहां पर काम हो रहा था, अभी यहां पर काम नहीं हो रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूं। कई सौ हेक्टेयर में ये पोर्ट सिटी बनने वाली है श्रीलंका के दिल में। इस वक्त हम कोलंबो में मौजूद हैं और ये कहा जा सकता है इस पोर्ट सिटी के जरिए कि चीन अब भारत पर नजर बनाएगा। हिंद महासागर पर चीन की एंट्री हो जाएगी क्योंकि समुद्र के रास्ते भारत की दूरी कुछ 100 किलोमीटर की है। 1 से 2 घंटे में आप यहाँ से भारत पहुँच सकते हैं और चीन इस पोर्ट सिटी से अब भारत पर नजर बनाएगा। गेटवे कह सकते हैं, यानी कि श्रीलंका से चाइना को भारत में नजर बनाने का गेटवे मिल गया है। आप देखिए ये जो पोर्ट सिटी है, राकेश आप उधर तस्वीरें दिखाते रहिए। ये पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ से जहाँ तक हमारे कैमरे की नजर जाती है, बड़ी बड़ी मशीन्स इस वक्त आप देख सकते हैं। और ये भारत के लिए खतरा है, बहुत बड़ा खतरा भारत के लिए है, क्योंकि चीन के इस श्रीलंका में बढ़ते कदम, मजबूत कदम पोर्ट सिटी में भारत के लिए खतरा है। भारत को चीन आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसके जरिए, इस पोर्ट सिटी के जरिए चीन का भारत में वर्चस्व होगा, हिंद महासागर में वर्चस्व होगा और यहाँ से इस पोर्ट सिटी से भारत पर नजर बनाएगा चीन। हम देखेंगे समुद्र के रास्ते दूरी काफ़ी कम है और आप जल्द यहाँ पर पहुँच जाते हैं। जो साउथ का इलाका है वहाँ से काफ़ी कम दूरी पर ये पोर्ट सिटी है और अभी ये मॉडल बन रहा है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है नो एंट्री ऑथोराइज्ड पर्सन ओनली। तो यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं हो सकती है, मीडिया अंदर तक नहीं जा सकता है। नहीं तो यहाँ से हम दिखा देते हैं आपको। आप देखिए यहाँ पर जो ट्रेड होगा उसमें हर करेंसी में ट्रेड हो पाएगा। श्रीलंका ने एक तरह से कहेंगे कि चीन को ये पोर्ट सिटी दे दी है। जो सरकार की गलत नीतियां हैं उसकी वजह से पूरी तरीके से इस पोर्ट सिटी पर चीन का कब्जा हो गया है। यहाँ पर चीन में लोग दाने दाने को मोहताज हो, श्रीलंका में लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। चीन मदद नहीं कर रहा है। इस पोर्ट सिटी में अगर हम देखेंगे तो चीन की तरफ से यहाँ पर बोट्स लगाए गए हैं और लगातार यहाँ पर काम चल रहा है। चीन की पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी इस पर काम होए। श्रीलंका को तो बड़ा आर्थिक नुकसान है, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, लेकिन भारत के लिहाज से भी ये बहुत बड़ा नुकसान है। भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है जो बार बार हम आपको बता रहे हैं। ये मैं बोर्ड्स आपको दिखाते चलती हूँ। ये आप देखिए